नमस्कार दोस्तों, मैं पंजाब सिंह आपको बीती हुई दीपावली और आने वाले छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज यूं ही सवेर में थोड़ा बैठा हुआ था और वो कुछ भक्ति संगीत चल रहे थे, तो एक एक कही हुई बात आती है जो सब लोग कहते हैं, सब जानते हैं कि तन्मय वस्तु गोविंदम तन्मय समर्पये। तुम्हारी चीज तुम्ही को अर्पित करता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये गुरबानी भी कहती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागा मेरा। तुम्हारी दी हुई चीज अगर मैं तुम्ही को सौंपता हूं तो उसे मेरा क्या जाता है। ये सब मान रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन इस पर मेरे मन के कुछ विचार जो है ना, वो थोड़ा सा एक अलग सोच मेरे मन में आती है। क्या मेरे पास अपना कुछ देने के लिए नहीं है? मैंने एक अपनी किताब में चूंकि मुझको छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियां लिखने का भी शौक है, तो मुझको वो कहानी एक याद आ गई। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने जो लिखा और इसमें जो सुनता हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लगा मेरा। तो यही चीज को लेके मैंने पहले भी लिखा है। क्या फिर वो चीज याद आ गई कि मैंने एक घटना लिखी थी कि इलेक्शन के समय में एक मतलब सो कॉल्ड कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो भगवान पे उनकी आस्था है, भक्ति है, और वो भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए एक आयोजन करते हैं। भोले बाबा को दूध से स्नान कराने की उनकी सोच है कि दूध से स्नान कराया जाए। बहुत अच्छी सोच है, पवित्र है, बड़े अच्छी बात है। तो मैंने उसमें ये लिखा कि ये गांव के लोगों से दूध इकट्ठा किया जाता है कि बाबा को दूध का स्नान करवाना है, दूध से नहलाएंगे। शायद मन में ये इच्छा भी है कि भोले बाबा की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी तो हम इलेक्शन जीतेंगे। तो ये भी तो ईश्वर से एक मांगना है, अपनी अपनी विजय मांगना, अपनी जीत मांगना भी तो एक मांगना ही है ना। तो मैंने उसमें एक चीज लिखा था कि शायद भोले बाबा ये सोचते हैं कि तुम जब भी आते हो तो कुछ मांगने ही आते हो, हम ही से मांगते हो और फिर हम ही को अर्पित करते हो। ये सोने का चढ़ावा, ये चांदी के मुकुट, ये जो कुछ भी है, तुमने जो कुछ भी मंदिरों में लाके दिया है, चाहे वो किसी भी देवता का मंदिर हो, तुमने लाके दिया है। तुमने अपने दिल के उद्गार प्रकट किए हैं, ये सच है। लेकिन मैं एक बात जरूर मेरे मन में आती है कि तुमने अपना क्या दिया है। पहले तुमने आके मांगा कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर दीजिए, हे ईश्वर मुझको ये दीजिए, हे ईश्वर मुझको धन दीजिए, यश दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए। तुमने जो भी मांगा हमसे आके मांगा, मेरे दरबार में आए तो हमसे मांगा और मैंने दे दिया।
आज जब मैंने दे दिया तो तुम मुझको फिर वही अर्पित करने आ गए। तुमने मेरी दी हुई चीज तो मुझको लौटाई और कहते भी हो कि तेरा तुझको सौंप दूं। जब लिया ही हमसे और दिया ही हमको, तो ये चीज समझ में नहीं आती कि फिर तुमने अपना क्या दिया है। अब आप कहोगे कि मेरे पास अपना देने के लिए है क्या? मैं तो कुछ लेके आया नहीं। जो कुछ लिया वो तो यहीं से लिया ना, उन्हीं से मांगा। और ईश्वर ये जरूर पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी दी हुई चीजें मुझको वापस की हैं। आई डू एग्री, लेकिन जो भी तुमने वापस किया वो मेरा दिया हुआ वापस किया है। तो मैं तो तुमसे कुछ तुम्हारे अपने की उम्मीद कर रहा था ना, कि तुम कुछ अपना भी दो। और आप कहते हो कि मेरा अपना देने के लिए क्या है। मैंने उस कहानी के माध्यम से ये बताया है, ये लिखा है कि जिस रमुआ के सिर पे दूध का बर्तन तुम लेके गए हो और उस दूध को जो चढ़ाते हो, सब कुछ तुम्हारी तरफ से हो रहा है, लेकिन वो कोने में खड़ा रमुआ ये कह रहा है कि बाबा मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं। और इतना कहते कहते रमुआ की आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आते हैं और गिर जाते हैं। और वो 2 बूंद आंसू, जानते हो, मेरी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। और मैं सोच में पड़ जाता हूं कि इन 2 बूंद आंसुओं का भार कैसे सहूंगा। तुम्हारे हजारों क्विंटल दूध का भार मेरे ऊपर नहीं आया और मैंने उसको रखा भी नहीं है। तुमने डाला, वो नीचे गिर गया। लेकिन रमुआ की आंखों से निकले हुए जो 2 बूंद आंसू हैं, ये मेरे लिए बड़े भारी हैं। शायद इनका वजन उस हजारों टन दूध से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रमुआ की अपनी पूंजी है, ये उसने कहीं से खरीदी नहीं है, ये किसी से मांग के भी नहीं लाया, ये उसकी अपनी पूंजी है। और जानते हो, मैं सिर्फ इसी पूंजी को ही पसंद करता हूं। इन 2 बूंद आंसुओं की कीमत मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वो चीज है जो तुम्हारी है। तुम अपनी चीज मुझको देते हो, मेरी दी हुई चीजों को मुझको लौटाते हो, तो शायद मुझको वो खुशी नहीं है। लेकिन अपनी दी हुई अपनी चीज जो तुम्हारी है ना, जो तुम्हारी अपनी पूंजी है, ये 2 बूंद आंसू है। लेकिन ये निकलेंगे क्यों और निकलेंगे कब? मैं जानता हूं, ये तो तभी निकलेंगे जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए भाव होंगे। भाव, ये जो दिल है ना, इसमें या तो भाव होंगे या भाव का अभाव होगा। अगर तुम्हारे दिल में भाव हैं मेरे लिए, जो मुझको देख के मेरे सामने आते ही उमड़ पड़ते हैं, दिल के भाव, अगर दिल में भाव हैं तो मैं जानता हूं ये चेहरे से झलकेंगे। और जब ये चेहरे से झलकेंगे ना, तब आंखों से छलकेंगे। ऐसे नहीं छलकते। ये आंखों से जो भाव छलकते हैं ना, जो 2 बूंद आंसू निकलते हैं, ये दिल के भाव हैं। और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय से जो मेरे लिए भक्ति भाव हो, और हृदय से मेरे लिए अगर भक्ति भाव है, निस्वार्थ, तुमने कुछ नहीं मांगा, आज तुम कुछ मांग नहीं रहे हो, तुम सिर्फ देने आ गए। आज तुमने, रमुआ ने मेरे से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिल के भाव थे
जो चेहरे से झलकने लगे, और जब चेहरे से झलकने लगे तो आंखों से छलकने लगे। और मैं उसके 2 बूंद आंसुओं के भार के नीचे दब गया। विश्वास करो, दब गया। मैं उसको नहीं उठा पाया। अब चेहरे पे आंखों से, अगर चेहरे से झलकना, आंखों से छलकना, अगर तुम्हारे हृदय में भावों का अभाव है, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे सामने आने के बाद तुम सिर्फ मांगने की इच्छा रखते हो, तुम एक कामना लेकर के आते हो कि ईश्वर मुझको ये चाहिए, हे ईश्वर मेरा ये काम कर दे, हे ईश्वर मेरा ये काम कर दे। लेकिन जिस दिन तुम निस्वार्थ, बिना मांगने हुए, बिना कुछ मांगने के लिए मेरे पास आओगे ना, तो उस दिन तुम्हारे आंसू छलकेंगे। चेहरे से भी झलकेंगे और आंखों से भी छलकेंगे। लेकिन अगर हृदय में अभाव है, भावों का अभाव है, देखो, या तो भाव है या भाव का अभाव है, तो भाव का अभाव है तो ना चेहरे से झलकेंगे और ना तुम्हारी आंखों से छलकेंगे। तुमको जो मांगना है तो मांग के चले जाओगे। चलो, मैं तो फिर भी तुम्हारी हाजिरी को कबूल करूंगा कि तुम आए तो सही, लेकिन काश मेरे दिल की बात भी तुमने समझ ली होती और हृदय में वो भाव लेके आते। और एक बात और बता दूं, जहां तुम मुझे ढूंढते हो ना, शायद मैं कहीं और भी हूं। जब गांव से दूध लेके चले थे ना, काश उस झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को ही वो दूध बांट दिया होता। जब कई कई दिनों से बच्चे दूध के लिए तरस रहे थे, तरसते हैं लोग, अगर तुमने उनके बीच में वो बांट दिया होता ना, तो वो हम तक पहुंच जाता और मैं उसको स्वीकार भी कर लेता, क्योंकि वो भी मेरे अपने हैं जिनको तुम छोड़ के यहां आए हो। मैं सिर्फ यहां नहीं वास करता हूं, और तुम तो खुद कहते हो कि सर्वव्यापी, कि सब जगह। जब सब जगह मानते हो तो फिर वहां नजर क्यों नहीं गई जो भूखे बच्चों पे? काश ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। काश इंसान मेरे दिल की बात को समझ पाता। ये भगवान के उदार है, ईश्वर के मन की बातें हैं। काश इंसान ये समझ जाता कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या चाहता हूं। मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलता हूं। मुझको ढूंढना चाहते हो ना, उन गरीबों के बीच में ढूंढो, उन जरूरतमंदों के बीच में ढूंढो जिनको सही जरूरत है। वही सच्ची भक्ति है, वही मेरे प्रति सच्ची आस्था है, और वही मैं पसंद करता हूं, उसी से मैं प्यार करता हूं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुम जरा सोचो। मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुनते भी हैं कि गरीब का मुंह दान की पेटी होता है। सही दान की जो पेटी है ना, वो सचमुच गरीब का मुंह है या जरूरतमंदों का मुंह है, उस पर डालो ना, मुझको मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों आज कुछ भावना में बह गया, और मैं जो अपनी लिखी किताब, अपनी लिखी हुई चीज़ों को सामने में रख रहा था, और इसके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं कि यथासंभव उन जरूरतमंदों की तरफ हमारी निगाह जानी चाहिए जिनको सही जरूरत है। ईश्वर की सच्ची भक्ति भी वही है और सच्ची सेवा भी वही है, ईश्वर पसंद भी वही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।